हेलो, आज मैं आपको औसत पढ़ाऊंगा। औसत में एवरेज, और ये एवरेज देखो किस किस में काम आएगा वो देख लो। और इससे बाहर जितना मैं कराता हूँ ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है कुमार अकेडमी के नाम से, और कुमार अकेडमी मेरी खुद की अकेडमी है दिल्ली के अंदर, जहाँ मैं क्लास देता हूँ। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ कि ये औसत कहाँ कहाँ काम आएगा, और 10 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन को करने में नहीं लगेंगे। कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आया सर, औसत का क्यों ना हो, एवरेज का क्यों ना हो, आप उसको 10 सेकंड में कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले आपको यूपीएसआई, जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम आ रहे हैं ना, जैसे यूपीएसआई, दूसरा एसएससी जीडी। एसएससी जीडी में और एसआई में जितना मैं पढ़ाता हूँ ना, अगर इससे बाहर और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, जो आपको मैंने समझाया, उस तरीके से सवाल नहीं हो रहे हैं, तो मेरे को बताना कमेंट करके। परंतु 10 सेकंड के अंदर अंदर आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। औसत होता क्या है? देखो, औसत होता क्या है। औसत को आप लोगों ने, बहुत सारे लोग जो ना इसकी परिभाषा दे देते हैं औसत, तो मैं इसको बताता हूं। औसत मतलब होता है बीच की संख्या, बीच की संख्या, या औसत होता है बराबर करना। या तो औसत होता है बीच की संख्या, या होता है औसत बराबर करना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, एक औसत के 2 फॉर्मूले भी होते हैं, वो आपको याद रखने हैं, पर याद ही रखने हैं, वो आएंगे नहीं पेपर में आपको, अगर वो उसका बेसिक होता है। जैसे औसत, औसत मतलब होता है संख्याओं का योग, योग अपॉन में कुल संख्या। या दूसरा औसत होता है, दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है औसत का, कि पहली संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। तो आप औसत इससे भी निकाल सकते हैं। आप औसत का फॉर्मूला है, ये इसके सूत्र हैं, इनसे भी निकाल सकते हैं, पर इनका मैं बहुत कम यूज करूंगा, कोई यूज करूंगा ही नहीं। इनका मैं यूज ही नहीं करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि भाई वैसे ही औसत का कैसे हो जाएगा, औसत का आंसर कैसे आएगा। तो मैंने बोला औसत मतलब बीच की संख्या, या होता है औसत बराबर करना। अब आओ देखो, ये मैं अभी लिखने दे रहा हूं और आपको अभी क्वेश्चन कराता हूं। पहला क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला कि संख्या की बात करें हम 100 तक, 1 से 100 तक, 100 तक, तो 1 से 100 तक सम संख्या कितनी होती है मुझे बताओ आप? 50। 50 सम संख्या होती है। विषम संख्या तो ये भी कितनी होती है? ये भी 50 होती है। सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर, इवन नंबर, और विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर। ये इंग्लिश में है। ये 50 होती है, ये भी 50 होती है। अब देखो, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, या अगला क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, या आपसे पूछ ले कि बताओ प्रथम 50 सम संख्याओं का योग कितना होगा, या आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आप बताओ कि 1 से लेकर 100 तक आने वाली सभी संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखो, औसत अगर जिसको आता है तो वो योग आसानी के साथ निकाल सकता है। कैसे निकालेगा वो मैं आपको बताता हूं। देखो, अब मैं पहला क्वेश्चन में लिख रहा हूं, और देखो, अगर मैं आपसे कहूं, लिखना छोड़ो, मैं बता रहा हूं पहले, अगर आपसे मैं पूछूं 2, 4, 6, इन संख्याओं का औसत कितना है, तो इन संख्याओं को औसत निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया था, औसत क्या होता है? बीच की संख्या, या औसत होता है संख्याओं को बराबर करना। यानी अगर हम संख्याओं को बराबर कर लें तो वो भी औसत। तो अब अगर मैं इनका औसत देखूं, अगर इस फॉर्मूले से देखें, पहले फॉर्मूले से करके दिखाता हूं औसत। औसत तो आप बोलोगे संख्याओं का योग, तो संख्या कितनी है? 2 + 4 + 6, कितनी संख्या है? 3। तो 4 और 2 6, 4 और 2 6 और 6 12, 12/3, 3 चौके 12। तो आपका औसत आ गया 4, यही आपका आंसर होगा। अब देखो, दूसरे फॉर्मूले से करके देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है? औसत। औसत बराबर दे रखा है, औसत अगर मैं आपसे पूछूं प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो प्रथम संख्या कितनी दे रखी है? 2,
अंतिम संख्या कितनी दे रखी है 6, तो आपने जोड़ा 2 + 6/2, तो आप करोगे इसे 6 और 2 8, और 8 को आपने 2 से डिवाइड किया तो 4, अभी भी 4 आया। मैंने बोला कि मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं तो ये तो आपको मिलेगा, हर कोई टीचर ऐसे ही पढ़ाता है, किताबों में भी हम ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये सब करो ही मत। मैंने बोला इनको मैंने कट कर दिया, ये फॉर्मूले में यूज नहीं करता हूँ, ये तब यूज करो जब कभी भी आपसे सवाल नहीं हो रहा है, तब आप इनको यूज कर सकते हो। तो करने के लिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला तो बीच की संख्या क्या होती है, हमारी औसत होती है। तो बताओ इन दोनों के बीच की संख्या क्या है 4, औसत कितना था 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे, तो मेरे तो यहाँ डायरेक्ट निकल गया 4। तो मुझे करने की जरूरत थी ये सब लगाने की, अगर मुझे टाइम लगाना है तो कर सकते हैं। अब एग्जाम आजकल ऐसे हो रहे हैं कि आप वहां पर एग्जाम टाइम दे ही नहीं सकते। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, अब मैं आपसे बोलूं कि 2 4 6 8, भाई इनका औसत बताना है। आप बताओ, एक संख्या इधर है, एक संख्या इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, तो इन दोनों के बीच की संख्या क्या होगी? इन दोनों की संख्या 4 और 6 के बीच की संख्या 5। आप क्वेश्चन को 8 और 2 10, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 ही आएगा, तो इनका औसत कितना हो गया 5। सवाल में आपको पेन ही नहीं चलाना पड़ेगा। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं 2 4 6 8 10, तो अब मैं पूछता हूं कि इनका औसत क्या होगा, तो बताओ, एक इनका बीच की संख्या कितनी है 6, तो इनका औसत कितना है 6, इनका औसत कितना है 5, इनका औसत कितना था 4। ठीक है, देखो अब मैं ये फॉर्मूले हटा देता हूं, फिर आपसे और सारे क्वेश्चन पूछता हूं। अब अगर मैं आपसे पूछूं 2 4 6 8 10 12 कि इनका औसत क्या हुआ, तो मैंने बोला है औसत बीच की संख्या होती है, 3 संख्या इधर है 3 संख्या इधर है, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा 7, तो ये इनका औसत है 7। आप चाहे, मैंने फॉर्मूला बताया, पहली संख्या लास्ट संख्या को जोड़ेंगे, 12 और 2 14, 14 को 2 से डिवाइड करोगे 7 आया ना 7 ही, तो इसको करने की जरूरत नहीं थी। अब अगर मैं पूछता हूं आपसे 2 4 6 8 10 12 और 14, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं तो इनका औसत क्या है, तो आपने देखा 1 2 3 इधर भी है, 1 2 3 इधर भी है, बीच की संख्या कितनी है 8, तो ये इनका औसत है। अब आगे देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 4 6 8 10 12 14 16, देखो 1 2 3 4 इधर है, 1 2 3 4, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा 8 और 10 के बीच में 9 आएगा, तो इनका औसत भी 9 ही होगा। अब देखो, अब इससे भी शॉर्ट, ये कितनी संख्या है 1 2 3, औसत कितना है 4। अब अगर मैं पूछ रहा हूं 1 2 3 4, ये संख्या 4 है, औसत कितना है 5। ये संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, औसत कितना है 6। अब अगर मैं पूछा हूं ये संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, ये संख्या 6, औसत कितना है 7। ये संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, औसत कितना है 8। ये संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, औसत कितना है 9। ठीक है, अब एक बात और देखो, ये संख्या 4 3 थी, औसत 4 यानी 1 ज्यादा, ये संख्या 4 थी, औसत 5 यानी 1 ज्यादा, ये संख्या कितनी थी 5 थी, 1 ज्यादा 6, ये संख्या कितनी थी 8 थी, 1 ज्यादा 9, ये संख्या कितनी है 8 थी, 1 ज्यादा 9, ये संख्या कितनी है 7 6 थी, 1 ज्यादा 7। तो अगर सम संख्या शुरू से होती है तो जितनी सम संख्या होंगी एवरेज उससे 1 ज्यादा होता है। तो आप ये बात लिख सकते हैं कि अगर सम संख्या प्रारंभ से शुरू हो तो जितनी सम संख्या होती है औसत उनसे 1 ज्यादा होता है। देखो, अब मैं आपसे कहने लगूं कंटिन्यू 2 4 6 8 10 डैश 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 30 कि इन संख्याओं का औसत कितना होगा, तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता देता हूं। 2 से लेकर 30 तक कितनी सम संख्या होंगी 15, औसत आएगा 16। यही आपका आंसर है।